हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि यानी कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर हम अच्छे से सीखेंगे। क्या होती है विलोपन विधि और कैसे एक सवाल को हल किया जाता है। प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल शुरुआत से अच्छे से समझाऊंगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दें। तो चलो देखते हैं क्या है। तो कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया, विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर हम प्रतिस्थापन विधि। तो क्वेश्चन दिया फर्स्ट वाला, दिया हमारा x प्लस वाई बराबर 5 कामा 2x माइनस 3y बराबर 4। यही हमारा क्वेश्चन है। इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। हल किससे हल करेंगे? इसको हम सब सर्वप्रथम किससे हल करेंगे? विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि। अब विलोपन विधि क्या होती है मैं आपको पहले बता दूं। देखो, जो विलोपन विधि होती है, विलोपन विधि आपकी होती है विलोपन यानी कि लुप्त कर देना, यानी कि एक भाग को क्या करना, हमें हटा देना। या एक्स एक्स का मान हटा दो या वाई वाई का मान आपको हटाना है, एक प्रकार से विलुप्त कर देना, यानी कि गायब कर देना। इस आसान भाषा में क्या है? गायब कर देना। तो ये दिया समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 5। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते। ठीक, आपको क्या करना, कॉपी पर साथ में नोट करते रहिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। फिर क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण हम इसे 2 मान लेंगे। आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे, देखो विलोपन करना है यानी कि एक भाग को हमें हटाना है, या एक्स वाई वाई को हटाओ या एक्स एक्स को। अब वाई वाई को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें संख्याएं ऊपर नीचे सेम करनी पड़ेगी। यानी कि समीकरण यदि 2 में 3 है तो एक में भी वाई में 3 होना चाहिए। तो कैसे होगा? तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आपको क्या लिखा है, समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर हम 1 में 3 से गुणा करेंगे, यानी कि x प्लस वाई बराबर 5 गुणा 3 से। अब इसमें हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x पूरे में टोटल में गुणा करेंगे ना, तो 3x हो जाएगा प्लस 3y बराबर 15 हो जाएगा। आपको समझ में आया? यानी कि हमने 3 से क्या कर दिया, पूरे समीकरण में, इसमें हमने देख लीजिए पूरा हमने समीकरण में गुणा कर दिया है। तो ये हमारा क्या हुआ, समीकरण हो गया। अब इसे क्या करेंगे, अब क्या करना कह रहा है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ दोनों को, यानी कि जोड़ना है। 2x लिखेंगे माइनस का 3y बराबर 4। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, ये रेखा हमने खींच दी। हमने क्या कर दिया, अब जोड़ दिया। आपको समझ में आ गया ना? पहले हमने बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर दी। इसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने, हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने का मतलब प्लस का चिन्ह लगा दो, और ये क्या होगा, प्लस। जहाँ पर प्लस है वहाँ प्लस लगा दो। इस प्रकार से आपको कर देना है। अब क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए, 3 2 5 सेम है, 3 2 5 5x हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, यानी कि कट जाएगा, काट दिया। अब 15 4 19, यही तो बचेगा, 15 4 19। अब x का मान निकालो, 19/5। हमने x का क्या मान निकाला, 19/5 हमारा x का मान आया। जो x का मान आया, क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम देख लीजिए, यहाँ पर समीकरण 2 में रखने पर तो हमें y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, साथ में लिखते रहिए, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसमें हमें x का मान रखेंगे, x का मान क्या दिया, 19। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 2 गुणे 19/5, क्योंकि x का मान है तो x की जगह पर रख देंगे, माइनस 3y बराबर 4। अब क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, बटा 5 हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 4। इसको सॉल्व करो तो क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा मान लेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे तो 38 एकम 38 माइनस 15y बराबर बट्टा 5 हो जाएगा। पूरे में नीचे जो गुणा हो जाएगी क्योंकि भिन्न हो गया, 5 एकम 5 हो जाएगा बराबर 4। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 माइनस 15y बराबर 4 गुणे
5, यानी कि 38 माइनस 15y बराबर 5 को 20। इसको हम हल करेंगे तो माइनस का 15y बराबर 20, माइनस का उधर ले जाएंगे, माइनस का 38 हो जाएगा। जब 38 हमारा हो जाएगा, आगे हम क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे, देखो 20 यानी कि माइनस का 18 बचेगा, बट्टे में आ जाएगा, माइनस का 15 बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से काट देंगे, 53 15 तिचाक 18, यानी y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 6/5 हो जाएगा। यानी कि एक्स वाई का मान हमने निकाल लिया, किससे, विलोपन विधि से हमने हल कर लिया। अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसी क्वेश्चन को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। यही पहला वाला प्रश्न है, इसको हम क्या हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रतिस्थापन विधि। अब देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, आपको x प्लस वाई, आंसर सेम आएगा, खाली विधि चेंज है। और क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमारे समीकरण दिए हैं दोनों। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण फर्स्ट, 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2। इस प्रकार से इतना तो आप कर लोगे। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान को दूसरे स्थान बदल देना, यानी कि स्थान को क्या करना, प्रतिस्थापन करना, यानी बदल देना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, x का मान निकालने पर। तो x का मान कैसे निकालेंगे, देखो x प्लस वाई बराबर 5 है। अब x का मान निकालने के लिए y को उधर भेजना पड़ेगा, तो 5 माइनस वाई हो जाएगा या नहीं। इससे समीकरण हम 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, भाई क्योंकि प्रतिस्थापन विधि इसी प्रकार से लगाई जाती है, मतलब एक स्थान को चेंज करना। देखो हमने x प्लस वाई बराबर 5 होता है, x बराबर 5 माइनस वाई, क्योंकि हमने x का मान हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, यानी बदल रहे हैं, प्रतिस्थापन कर दिया। अब क्या करेंगे, x का मान, ये जो x का मान आया किस में रख देंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या है, 2x है, देख लीजिए, 2x माइनस 3y बराबर 4, यही तो है। अब x का मान इसमें उठा रखो तो 2। अब x का मान रखने के लिए x की जगह पर रख दो पूरा। x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4, यही तो है। अब इसको हल कर लो, तो 5 दूनी 10 माइनस का 2y हो जाएगा, क्योंकि हम ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस का 3y बराबर 4। अब इसको इतना तो बहुत सरल कर लोगे, 10 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 3 2 5 हो जाएगा बराबर 4, माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 10 हो जाएगा। और y बराबर हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 5y माइनस का, यहाँ पर बचेगा माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 6/5, यानी कि y का मान हमने कितना है, 6/5। देखो आंसर देखो सेम आया, y का मान उसमें भी इतना है, इसमें भी इतना है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर, क्या निकालेंगे, y का मान, क्योंकि मैं x का मान निकाल, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा क्या दिया है, x बराबर 5 माइनस वाई, यही तो देखो दिया समीकरण ये वाला, तो इसमें उठाकर रख दो। तो रख दोगे, क्या हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस 6/5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, x बराबर हो जाएगा 5 25, क्योंकि तिरछी गुणा करेंगे, माइनस का 6 कम 6/5 एकम 5 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 19/5। देखिए आंसर सेम आता है। देखो y का मान इसमें देखो छोटा 5 है, अब इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ y का मान छोटा देखो 5 आया है। इसी प्रकार से देख लीजिए, इसमें x का मान कितना आया, 19/5 है, इसमें देखिए 19/5, यानी कि x देखो सेम रहता है। बस देखो प्रतिस्थापन विलोपन विधि मान बिल्कुल सेम रहता है, खाली विधि क्या होती है, चेंज होती है। तो आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। इस अब क्वेश्चन नंबर देखो, जो सेकंड है, आपको करके दिखाना है, इसका कमेंट में कितना आंसर है आपको कॉपी पर नोट कर लीजिए इससे, और हल करिए इसी विधि से, और देखिए कितना आंसर आएगा, कमेंट में जरूर बताना।